हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक। हमारा टॉपिक चल रहा है अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज की आपकी लाइव क्लास है और पर्सन के साथ में आपको आंसर सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 12 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज हमारा 13वां प्रश्न है। आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में उसका सही आंसर बताना है क्या होगा, और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखना है। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंजन में ध्वनि के लिए सबसे ज़्यादा अभिदायक है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन अधिक गर्म होना, दूसरा ऑप्शन है उच्च संपीड़न अनुपात, तीसरा ऑप्शन है पतला ईंधन मिश्रण, चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंजन में ध्वनि के लिए सबसे ज़्यादा अभिदायक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। अब हम इनकी चर्चा करते हैं। ऑप्शन डी की ध्वनि की फ्यूल के आंशिक भाग के अंश के शीघ्र ऑटो इग्निशन के कारण उत्पन्न होने वाले प्रेशर वेव को डेटोनेशन कहते हैं। पेट्रोल इंजन में डेटोनेशन के लिए सबसे ज़्यादा अभिदायक है इंजन अधिक गर्म होना, उच्च संपीड़न अनुपात और पतला ईंधन मिश्रण। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक वाले इंजन में कार्य चक्र क्रैंकशाफ्ट की निम्नलिखित परिक्रमाओं में पूर्ण होता है। इसमें पहला ऑप्शन है आदि, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और आंसर बताते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे पता चले कि किस प्रश्न का आंसर दिया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। 4 स्ट्रोक वाले इंजन में कार्य चक्र क्रैंकशाफ्ट की निम्नलिखित परिक्रमाओं की संख्या में पूर्ण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 परिक्रमाओं में पूर्ण होता है। अब हम इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 स्ट्रोक वाले इंजन में कार्य चक्र क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमाओं की संख्या में पूर्ण होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 4 स्ट्रोकों में इंजन ऑपरेशन का एक साइकिल पूरा करता है। इसका 4 स्ट्रोक इस प्रकार है। इसमें पहला है चूषण स्ट्रोक, दूसरा है संपीड़न स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक और चौथा है निर्गत स्ट्रोक। आगे हम इसमें देखते हैं, क्रैंकशाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट समान नहीं होता, इसलिए भारी व्हील की ज़रूरत पड़ती है। ये जटिल, भारी तथा बड़ा होता है। ये कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर में प्रयोग होता है। इसमें इंजन का पावर आउटपुट अधिक होता है क्योंकि सिलेंडर के अंदर पूरा चार्ज जलता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अंतर्दहन इंजन में यदि प्रवेश होने वाली वायु का तापमान कम हो जाता है तब उसकी दक्षता होती। तो इसका पहला ऑप्शन है बढ़ जाती है, दूसरा ऑप्शन है घट जाती है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और चौथा ऑप्शन है कुछ सीमा तक बढ़ती है। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर दे लाइव चैट में क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बढ़ जाती है। अब हम इसमें देखते हैं, अंतर्दहन इंजन में यदि प्रवेश होने वाली वायु का तापमान कम हो जाता है तो उसकी दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि इनटेक एयर का तापमान कम होने से वायु की अधिक मात्रा सिलेंडर में जाती है, जिससे फ्यूल अधिक दक्षता से जलता है।
ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित सीमा से परे संपीड़न अनुपात बढ़ाने का परिणाम होता है। इसमें पहला ऑप्शन है ईंधन जलने में देरी, दूसरा ऑप्शन है इंजन खटखटाहट, तीसरा ऑप्शन है इंजन में अत्यधिक ऊष्मा, चौथा ऑप्शन है उच्च कोयला खपत। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईंधन जलने में देरी होगी। एक निश्चित सीमा से परे संपीड़न अनुपात बढ़ जाते तो ईंधन के जलने में देरी होगी। इसमें हम देखते हैं, सॉरी दोस्तों, इसका गलत आंसर बता दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंजन की खटखटाहट होगी। इसके बारे में हम देखते हैं, ऐसा इंजन में एक निश्चित सीमा से परे संपीड़न अनुपात बढ़ाने का परिणाम इंजन खटखटाहट होता है, जबकि सीआई इंजन में संपीड़न अनुपात एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, जो सिलेंडर की दीवारों द्वारा असहनीय है। ऐसा इंजन में नॉकिंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें पहला है संपीड़न अनुपात। संपीड़न अनुपात अधिक होने से नॉकिंग की संभावना अधिक होती। दूसरा ऑप्शन है ठंडा मिश्रण। हवा ईंधन का मिश्रण ठंडा होने से नॉकिंग कम हो जाता है। तीसरा है इसमें सतत प्रज्वलन तथा पूर्व प्रज्वलन, इसके कारण नॉकिंग भी बढ़ता है। चौथा है इसमें एडिटिव्स, पेट्रोल में एडिटिव्स मिलने से नॉकिंग घटता है। पांचवा है इसमें दहन कक्ष की बनावट। दहन कक्ष ऐसा हो कि ज्वाला समान रूप से चारों तरफ फैले तो नॉकिंग न हो। अगला प्रश्न है हमारा, चूषण कार्बोरेटर के साथ लगा हुआ पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा अनुपात साफ हवा की तुलना में गंदी हवा के साथ कार्य करते हुए अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है अप्रभावित रहता है, चौथा ऑप्शन है अप्रत्याशित। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चूषण कार्बोरेटर के साथ लगा हुआ पेट्रोल इंजन में ईंधन हवा अनुपात साफ हवा की तुलना में गंदी हवा के साथ कार्य करते हुए अप्रतिशित रहता है। कार्बोरेटर ईंधन तथा वायु का मिश्रण तैयार करने की एक यांत्रिक युक्ति है। इसका कार्य इंजन की विभिन्न गतियों तथा भार पर ईंधन तथा वायु का मिश्रण वांछित अनुपात में तैयार करना है तथा मिश्रण की आवश्यक सप्लाई भी करना है। अगला प्रश्न है हमारा, अठारहवां प्रश्न है, एक आईसी इंजन की ऊष्मीय दक्षता संपीड़न अनुपात से किस प्रकार संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन है बढ़ना, दूसरा ऑप्शन है घटना, तीसरा ऑप्शन है बढ़ सकता है या घट सकता है, चौथा ऑप्शन है समान रहता है। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आप प्रश्न एक बार फिर देख सकते हैं, एक आईसी इंजन की ऊष्मीय दक्षता संपीड़न अनुपात से किस प्रकार संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन है बढ़ना, दूसरा घटना, तीसरा ऑप्शन है बढ़ सकता है या घट सकता है, चौथा ऑप्शन है समान रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईसी इंजन में संपीड़न अनुपात बढ़ने से ऊष्मीय दक्षता बढ़ती है। आईसी इंजन का संपीड़न अनुपात संपीड़न से पहले और संपीड़न के बाद सिलेंडर में वायु के आयतन के अनुपात को कहते हैं। अगला है इसमें ओटो चक्र की दक्षता संपीड़न अनुपात और रुद्धोष्म स्थिरांक बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन संपीड़न अनुपात बढ़ने से इस इंजन में डिटोनेशन की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार डीजल चक्र में भी संपीड़न अनुपात बढ़ने से दक्षता बढ़ती है। इसमें आयोग ने तो आंसर सी माना था और इसमें दे रखा है आंसर ए, तो आप देख लेना, आयोग ने माना है वो भी सही माना जाएगा, बढ़ सकता है या घट सकता है। अगला प्रश्न है, एक वायु मानक
चक्कर में सभी क्रियाओं को माना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन है रुद्धोष्म, दूसरा ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय, तीसरा ऑप्शन है समतापी, चौथा ऑप्शन है प्रतिवर्ती। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एक वायु मानक चक्र में सभी प्रक्रियाओं को प्रतिवर्ती माना जाता है। एक अंतर्दहन इंजन के वायु मानक चक्र का अध्ययन करने के लिए निम्न कल्पनाएं भी की जाती है। इसमें है कार्यकारी पदार्थ शुद्ध शुष्क हवा है जिसे आदर्श गैस माना जा सकता है। दूसरा, इसमें कार्यकारी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा प्रत्येक तापक्रम पर समान रहती है। तीसरा, इसमें चक्कर में संपीड़न तथा प्रसरण प्रक्रियाएं प्रतिवर्ती रुद्धोष्म क्रियाएं होती हैं। चौथा, इसमें चक्र में प्रतिक्रियाएं पूर्ण होने में कोई घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। पांचवा, इसमें कार्यकारी पदार्थ में वायु का संगठन समान होता है। अगला प्रश्न है हमारा, समान प्रचालन अधिकतम दबाव और तापमान के लिए कौन सा चक्र उच्चतम दक्षता वाला होगा। इसमें पहला ऑप्शन है डीजल चक्र, दूसरा ऑप्शन है ड्यूल चक्र, तीसरा ऑप्शन है ओटो चक्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप ही ने डिमांड की थी कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ाएं, इसलिए आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए। तो इसका सही आंसर है हमारे ऑप्शन ए। ऑटो, डीजल तथा ड्यूल चक्रों की तुलना करने पर समान प्रचालन अधिकतम दबाव और तापमान के लिए जब संपीड़न अनुपात तथा ऊष्मा योग समान हो, इसमें दे रखा है आप देख सकते हैं, जब संपीड़न अनुपात तथा ऊष्मा निस्तारण समान हो। तुम्हारा ऑप्शन ए वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेलन में कार्बन के संचय होने के परिणाम स्वरूप निम्न में किसमें वृद्धि होती है। इसमें पहला ऑप्शन है निकासी मात्रा, दूसरा ऑप्शन है अनुमापी दक्षता, तीसरा ऑप्शन है प्रज्वलन समय, चौथा ऑप्शन है प्रभावी संपीड़न अनुपात। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। प्रश्न को वापस देख लेना। बेलन में कार्बन के संचय होने के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसमें वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बेलन के दहन कक्ष में कार्बन जमने से इसका आयतन घट जाता है, जिससे पहले की तुलना में परिणामी संपीड़न अनुपात बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंजन में विस्फोट की दिशा में योगदान नहीं देता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन ओवरहीटिंग, दूसरा ऑप्शन है उच्च संपीड़न अनुपात, तीसरा ऑप्शन है रस समीकरण मिति ईंधन मिश्रण, चौथा ऑप्शन है गलत स्पार्क प्लग। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रस समीकरण मिति ईंधन मिश्रण में विस्फोट की दिशा में योगदान नहीं देता है। इसमें डेटोनेशन की परिभाषा दे रखी है, फ्यूल के आंशिक भाग के अंश के शीघ्र ऑटो इग्निशन के कारण उत्पन्न होने वाले दाब को डेटोनेशन कहा जाता है। डेटोनेशन के कारण दे रखे हैं इंजन ओवरहीटिंग होना, दूसरा है उच्च संपीड़न अनुपात, तीसरा है गलत स्पार्क प्लग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम समान उत्पीड़न अनुपात जोड़े गए ऊष्मा के लिए सत्य है। तो आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
ये हमने पहले भी देखा था समान संपीड़न अनुपात तथा ऊष्मा योग के बारे में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसको एक आंतरिक दहन इंजन में नहीं कहा जा सकता? इसमें पहला ऑप्शन है डीजल इंजन, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, तीसरा ऑप्शन है गैस टरबाइन, चौथा ऑप्शन है भाप टरबाइन। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भाप टरबाइन आंतरिक दहन इंजन नहीं कहा जा सकता है। सभी ऊष्मा इंजन स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करते हैं तथा उसे यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करते हैं। कुछ इंजनों में दहन क्रिया सिलेंडर के भीतर ही होती है तथा कुछ इंजनों में सिलेंडर के बाहर। अतः इंजन दो प्रकार के होते हैं, अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन इंजनों में भाप इंजन तथा भाप टरबाइन आती है, जिनके लिए कार्यकारी पदार्थ भाप होती है और भाप बनाने के लिए बॉयलर आदि की आवश्यकता होती है। अंतर्दहन इंजनों में ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के भीतर होता है, अतः इंजनों के साथ बॉयलर संघनन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पिस्टन रिंग सामान्यतः बनी होती है। इसमें पहला ऑप्शन है कार्बन स्टील, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस ब्रोंज। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। हमने पहले ही भी इसके बारे में पढ़ा था, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, इन सभी की चर्चा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिस्टन रिंग सामान्यतः कास्ट आयरन की बनी होती है। प्रत्येक पिस्टन में प्राय दो कंप्रेशन पिस्टन रिंग तथा एक ऑयल रिंग लगी होती है, लेकिन आज के नए इंजन में एल्यूमिनियम के पिस्टन रिंग लगाए जाते हैं क्योंकि ये भार में हल्का तथा उसमें चालकता में उच्च होता है। तो आज हम इतने क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।